प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। और जैसे कि आपको पता है कि आज 21 यानी कि 21 अक्टूबर से आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 2021-22 के लिए। और इसी के चलते आज आपका पहला पेपर था सोशल साइंस क्लास 10th का। आप एग्ज़ाम देके आ चुके होंगे। ये एग्ज़ाम आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का था और 40 नंबर का था। तो आपने अच्छे से पेपर कर लिया होगा। इसके लिए आपको आंसर भी मैंने शेयर किए थे, बट वो आंसर हमारे बनाए हुए थे। ये आपके लिए मार्किंग स्कीम है, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से सही आंसर क्या थे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट खुद शेयर करता है आपके लिए आंसर की। तो चलिए आंसर की से हम आंसर मैच करते हैं, यानी कि जो कन्फर्म है, परफेक्ट आंसर है, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों के जो उत्तर है ना, वो NCERT पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। यानी कि जो भी NCERT की चैप्टर्स है, पुस्तक है, उन्हीं से आपको प्रश्न पूछे गए थे। और अगर कहीं डाउट हो आपको तो आप अपने जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। आपके जो पहला सवाल था उसका जो करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, यानी कि नृजातीय समूह। क्लियर है। और दूसरा जो प्रश्न था उसका सी ऑप्शन है, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। तो आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा भले ही हिंदी में है लेकिन ऑप्शन आपको इंग्लिश में आपको अपने जो पेपर है उससे मैच कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न था उसका ए उत्तर सही था, उगते हुए सूर्य की किरणें, नए युग का सूत्रपात। चलिए, तो आपके कितने टोटल बन रहे हैं, आप साथ साथ टोटल भी करते जाएंगे। और चौथा सवाल था उसका ए ऑप्शन करेक्ट था, आंसर था ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। और जो भी हमने आपको आंसर शेयर किए थे उसमें आपको डाउट हो सकता है, करेक्शन हो सकता है, तो ये आपके लिए ऑफिशियल आंसर किए जो कि बिल्कुल 100% आपका श्योर है, सही है। पांचवा सवाल था उसका ए ऑप्शन सही था, ड्यूक मैटरनिक। और छठा सवाल सी ऑप्शन सही था, 1956 अगला सातवां सवाल, तो सातवां सवाल का ए ऑप्शन सही था, ब्रुसेल्स। और आठवें की बात करें तो आठवां डी ऑप्शन सही था, फ्लैमिश। ठीक है। तो आई होप कि आपके यही इसी तरह से आंसर आपके पहले भी दिखे होंगे। 9 सवाल था सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। और 10वां सवाल था आपका ए ऑप्शन था, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अगला सवाल था 11वां, ए ऑप्शन, प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर 2500 प्रति वर्ष या उससे कम। ये सही उत्तर था। 12वां सवाल था ए ऑप्शन, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष की अवधि थी उसकी। और उसी के साथ ही जो 13वां सवाल है, 13वां सवाल आपका है UNDP। तो UNDP था आपका, ए ऑप्शन सही था। और थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। 14वां सवाल आपका एग्रीकल्चर, डी ऑप्शन यानी कि कृषि, बिल्कुल सही ऑप्शन था। और 15वां सवाल अगर हम बात करें तो 15वें सवाल का सी यानी कि तृतीय क्षेत्रक आपका सही ऑप्शन था। और 16वां सवाल का डी ऑप्शन था, शिशु मृत्यु दर। और 17वां सवाल बी ऑप्शन था, देश 2। और 18वां सवाल ए ऑप्शन था, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। 19वां सवाल था सी ऑप्शन, रोका। तो यही आपको आंसर की में भी बताए थे हमने, बट कुछ भी आपको थोड़ा बहुत करेक्शन तो हो ही जाता है। और 20वां सवाल था सी यानी कि 1992। और 21वां सवाल था ए ऑप्शन के साथ, पुनः पूर्ति योग्य इसका करेक्ट आंसर। और अगला सवाल 22वां है, 22वें का ए ऑप्शन सही था, चावल यानी कि राइस। और उसके बाद देखो 23 में ऑप्शन गन्ना बिल्कुल सही है। मैंने भी ऑप्शन में आपको बताया था सी ऑप्शन गन्ना होगा, क्योंकि जो चावल है ना उसमें ऑप्शन क्या था आपका, धान होना चाहिए था, बट यहाँ पर गन्ना सही उत्तर है। और 24वां ए ऑप्शन सही था, खरीफ की फसल। उसके बाद जो 25वां सवाल था वो था आपका मरियाना, जो पिक्चर दे रखी थी तो पिक्चर वो मरियाना की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट था। और उसके बाद ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था आपका 26। ठीक है।
तो 26 आपका दृष्टिबाधित। चलिए देख लेते हैं 26 का था 1948। और अब आ जाते हैं आपके संकल्पना और कारण वाले सवाल, जो कि थोड़े से आपको डाउट वाले हो सकते हैं, बट अब आपके डाउट नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आपका ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो 27वें का ए सही था। उसके बाद जो 28 है उसका बी सही था 1707। और 29वां आपका उच्च प्रति व्यक्ति आय यानी कि ए ऑप्शन सही था। उसके बाद देखो 30, तो 30 में देखो आपका फिर से कारण संकल्पना वाला, तो 30 का ए ऑप्शन सही था। संकल्पना सी एवं कारण क दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। 31वां सवाल सी तथा तृतीय क्षेत्रक, और जो 32वां सवाल था वो है सी ऑप्शन के साथ द्वितीय क्षेत्रक। 33 बी ऑप्शन से था असंगठित क्षेत्रक। और 34वां 34 में ए ऑप्शन सही के साथ निजी क्षेत्रक भारतीय रेलवे। ठीक है, तो भारतीय रेलवे जो कि प्राइवेट नहीं है। 35 में बी ऑप्शन सही था, केवल 1 और 2 सही उत्तर था। और 36वां, तो 36वां देखते हैं ए ऑप्शन सही के साथ व्यक्ति की जन्म के समय उसकी औसत आयु की संभावना। और 37 में बी ऑप्शन से था, केवल 2 और 3, इसी के साथ एक कारण और संकल्पना वाला फिर से सवाल आपके पास आ चुका है। और ये जो सवाल था 38, तो 38 में आपका ए ऑप्शन सही था। संकल्पना स एवं कारण क दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। और 39 की बात करें तो डी ऑप्शन 2009। 40वां सवाल था आपका संघ सूची और व्यापार, जो कि आपको मिलान करना था। 41 में आपको ए ऑप्शन स्मॉल एज ब्यूटीफुल। और 42वां ए ऑप्शन सही था आपका जलोढ़ मृदा। 43 में आपका डी मनुष्य सही है। और 44 में आपका सी यानी कि नवीकरणीय संसाधन, जिनको कि आप दोबारा से नवीकरण कर सकते हैं। 45 में ए ऑप्शन सही के साथ रक्षक श्रृंखला मेखला। और जो 46 था डी यानी कि उपरोक्त सभी, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था, इसका सही ऑप्शन उपरोक्त डी ही होगा। और 47 में आपका बी ऑप्शन सही है। संकल्पना सी एवं कारण का दोनों सही हैं, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। अब चलते हैं 48 पे, तो 48 का सी ऑप्शन था फ्रांस। 49 का बी ऑप्शन था ब्रूवो वंश। और 50 ए में था यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। और 51 में डी ऑप्शन था लॉर्ड वायरन। इसी के साथ ही 52 की बात करें, सी ऑप्शन सही था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। और 53 डी ऑप्शन सही था यूनान। 54 में भी डी सही था सिया मुसलमान। और 55 में बी सही था ऑर्थोडॉक्स ईसाई। 56 में ए ऑप्शन था सुन्नी मुस्लिम। और 57 में सी ऑप्शन था पेरेनाइट पद का कैथोलिक ईसाई। 58 में डी सही था उपरोक्त सभी यानी कि तीनों। और 59 की बात करें तो सी ऑप्शन सही था, यह लोगों को सत्ता में भागीदारी प्रदान करती है। उसके बाद 60, तो 60वां था आपका ए ऑप्शन सरदार सरोवर। और 61 आपका असम था। ये दोनों सवाल आपके मैप में फिल करने थे। और 62 63 आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए था। तो 62 का ए ऑप्शन सही था सरदार सरोवर। और 63 में ए सही था आपका हरियाणा में ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, तो वहाँ पाए जाते हैं गेहूँ। तो ये थे आपके सोशल साइंस के सही आंसर। आई होप आपको मैच कर लिए होंगे। तो अब आप बताइए कि आपके कितने आंसर सही बन रहे हैं, 40 में से आपके कितने बन रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में ये भी बताएं कि जो हमने आपको आंसर की शेयर की थी उसमें और इसमें कितना फ़र्क आपके आंसर में आया है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से आपको सारे पेपर के आंसर की मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।